मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल मिलने वाला है। फिजूल बातें मत करो, ऐसा कुछ नहीं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? क्यों शर्मीन, क्यों? इस कुर्सी पर तुम्हारा ही हक है और मेरी तो कब से ये ख्वाहिश थी तुम्हें इस कुर्सी पर बैठा देखने की। ठीक है, तुम घर जाओ, मैं तुम्हें घर जाके फोन करूंगी, ठीक है? मैं आपकी कॉल का इंतजार करूँ। इस घर में मेरे कमरे के अलावा और कौन सी जगह है जहां हम जा सकते हैं? ऐसी कौन सी बात रह जाती है तुम दोनों के दरमियान जो जाके कमरे में करनी होती? एक्चुअली जो केयर उनकी हॉस्पिटल में हो सकती है वो घर में तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। एक प्रॉब्लम है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इफ़ यू हैव टाइम। हमारी बेटी, हमारी एक ही बेटी है जो उस वक्त घर पे नहीं है। हम उसको बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिल रही है और उसकी वजह से शान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है और हमारे जो दामाद है उसके साथ ऑलरेडी उनकी नहीं बनती है। अब दामाद सामने आ गया, उनको और गुस्सा आएगा और दोबारा हार्ट अटैक हुआ तो यू कैन अंडरस्टैंड कितनी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है हमारे लिए। बिल्कुल ठीक है, जैसे आप चाहती हैं, जो आप कह रही हैं वैसा ही होगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके, बाय। कहाँ चली गई थी तुम? सॉरी, आई एम सो सॉरी। मेरी वजह से आप हॉस्पिटल पहुंच गए। आई हैव डन अ बिग मिस्टेक। मैं तो सिर्फ शाहजेब को एहसास दिलाना चाहती थी। मुझे क्या पता था कि आप मेरी वजह से। हर गलत फैसला तुमने शाहजेब की वजह से किया। हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। मुझे समझ नहीं आती, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम हो ना हो। तुमसे नहीं मोहब्बत करता हूँ, है? प्लीज आप ऐसी बातें ना सोचें, जल्दी से ठीक हो जाए। वही जो सब कुछ कर रहा है तुम्हारे बाप की दौलत के पीछे। ऐसी बातें करके खुद को परेशान न करो। आप ऐसी बातें ना सोचें। जब तक तुम्हारा नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है कुछ भी ठीक नहीं हो सकता।
क्यों किया तुमने ऐसा? क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? मिशेल, आई एम टॉकिंग टू यू। क्यों किया है सब कुछ? इस वक्त मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है। तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, अकेला छोड़ दो मुझे। ओके फाइन। तुम्हें जब तक अकेले रहना है तुम रहो। शाहज़ेब, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे छोड़ के जाने के लिए बस एक रीजन चाहिए होती है। मुझे छोड़ के जाना इतना आसान है? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, आंसर मी। तुम अपनी गलती एक्सेप्ट करने के बजाय मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। तुम जानती हो किस अज़ियत से गुजरा हूं मैं। मेरा तो किसी को कोई एहसास ही नहीं है। इस घर में सबको अपनी अपनी पड़ी है। मामा पापा के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं था। मैं समझती थी कि तुम्हें मेरी फिक्र है, लेकिन तुम्हें मेरा कोई ख्याल नहीं है। उस दिन जैसे तुमने मुझे इग्नोर किया, मेरा फोन रिसीव नहीं किया, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था जब तक तुम्हें मेरी तकलीफ का एहसास नहीं होता तब तक मैं घर वापस नहीं आऊंगी। शाहज़ेब, I'm so sorry, I'm so sorry। मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूं। I'm so sorry। मैं आइंदा से गलती नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे छोड़ के नहीं जाना। प्लीज अच्छा, काम डाउन प्लीज। कुछ नहीं प्लीज इट्स ओके कुछ प्लीज। कहीं नहीं जा रहा। बैठो मिशेल, काम डाउन। तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जा। काम डाउन रिलैक्स। कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं जा रहा। फोन ऑफ क्यों जा रहा है? मैं इतनी देर से कॉल कर रहा था। मोबाइल दिया इसका ये मतलब नहीं कि मैं हर वक्त तुमसे बात करती रहूं। कारी साहब हैं घर पे? जी है, मगर उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। फेसबुक आईडी उसका तुम क्या करोगी? क्या मतलब? जो सब करते हैं वही करूंगी। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। हेलो, फोन ऑफ क्यों जा रहा है? मैं इतनी देर से कॉल कर रहा था। मोबाइल दिया इसका ये मतलब नहीं कि मैं हर वक्त तुमसे बात करती रहूं। बोलो क्यों फोन कर रहे हो? मैं बस आपकी आवाज़ सुनना चाहता था, आपसे बात करना चाहता था। चलो ठीक है, अब आवाज़ सुन ली, बंद कर दो अब। ये तो बताएं कि उससे कई गुना बेहतर मोबाइल लेकर। अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी नौकरी के लिए दुआ करती रहूं हर वक्त? नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि आप मुझसे बात करती रहें। देखो, मेरे लिए बात करना इतना आसान नहीं है। अगर किसी को पता चल गया ना तो बहुत बुरा होगा। इसलिए प्लीज़ बार बार कॉल करना बंद कर दो। जब मुझे मौका मिलेगा ना मैं खुद तुम्हें कॉल कर लूँगी। ठीक है, एक तस्वीर ही भेज दें अपनी। कैसे भेज दो तुम्हें तस्वीर? एक कैमरे से फोटो लेकर व्हाट्सएप कर दें। नहीं, अभी व्हाट्सएप नहीं ऑन, मैं तुम्हें कल करूँगी।
अब मैं बात नहीं कर सकती, फिर कॉलेज आऊँगी ना तो तब तुम्हें फ़ोन करूँगी। ओके, खुदा हाफिज़। अपनी अमानत लेने आए हैं। कहाँ है आशा? आयशा? आयशा से अब तुम्हारा क्या ताल्लुक? उसकी शादी तुम्हारे छोटे भाई से हुई थी जो बारात वाले दिन ही मारा गया। कैसे रिश्ता नहीं है? पूरे 10 लाख दिए उसके बाप को। हाँ तो उस रकम की एवज उसका निकाह तो हो गया था ना। उसका खावन मर गया, अब वो बेवा हो गई। अब शरा से वो आजाद है। कारी साहब, पैसे मैंने दिए थे, अब मेरा भाई नहीं रहा तो शादी मैंने करनी। मैं तुम्हारी रकम लौटा दूंगा, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। तुम इतने पैसे कहाँ से दोगे? ये मेरा मसला है यूसुफ, मैं वादा कर रहा हूँ ना तुमसे, तो दूंगा ही। 15 दिन बाद आऊंगा, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। यहाँ पैसे देना, यहाँ लड़की। वाह, मोबाइल तो बड़ा ज़बरदस्त है। 25-30 हज़ार का तो होगा। अरे तुम पैसों का हिसाब किताब छोड़ो, मुझे फेसबुक आईडी बना के दो। फेसबुक आईडी? उसका तुम क्या करोगी? क्या मतलब? जो सब करते हैं वही करूँगी। ज़ैनब, ये तुम्हारा मोबाइल है? हाँ मेरा है। क्यों, अच्छा नहीं है क्या? अच्छा है, मगर ज़रा पुराने मॉडल का है। उसने तो बोला था नए मॉडल का है। उसने? किसने? बस है कोई। कौन है? ज़रा हमें भी तो बताओ। मुझे किसी समझदार ने कहा है कि अपने बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताते होते। अच्छा चलो ये बता दो, गाड़ी किस मॉडल की है उसके पास? वो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बता दूंगी, थोड़ा सब्र कर लो। किस नाम से बनाओ आईडी? प्रिंसेस ज़ैनब। वाओ, प्रिंसेस ज़ैनब। ये लो, बन गई तुम्हारी आईडी। बन गई? हाँ ठीक है यार, I'll give you a call. हाँ ओके बाय। या आई नो, आप मिनट्स व्हाट्सएप कर देना। थैंक यू बाय। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कारी साहब हैं घर पे? जी हैं, मगर उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आराम कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक्चुअली मस्जिद भी गया था, पता चला वो नहीं आए। अगर हो सके तो उनसे मालूम कर लें, मैं मिलना चाह रहा हूँ, उनसे ज़रूरी काम है। अगर वो कहें तो मैं मिल लूँगा, वरना चला जाऊँगा। प्लीज़ आप रुकिए, मैं उनसे पूछ कर अभी आती हूँ। जी। इस मुश्किल वक्त में आपके काम आ जाऊँगा तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी बेटा, तुमने मेरा एहसास किया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, पता है मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। मामू मेरे शाजिद साहब आए हैं, बोल रहे हैं कि आपसे जरूरी काम है। अगर आप कहते तो मैं भी बुलाऊं। बुला लो।
आप आ जाएं। जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। मैं मस्जिद गया था, वहाँ पता चला आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने सोचा घर आके आपकी तबीयत पूछ लेता हूँ। खुश रहो बेटा, बड़ी तकलीफ की तुमने। इस मसरूफियत के दौर में कौन किसी को पूछता है, और अगर कोई अल्लाह की खुशनुदी के लिए बगैर किसी गरज से किसी से मिलने चला जाए, किसी की इयादत करे, तो बड़ी खुशी की बात है। खुश रहो। आखिरी मर्तबा जब हम मिले थे तो तुम कुछ परेशान, कोई मसाइल हल हो गए या अभी आजमाइश का दौर ही चल रहा है? क्या बताऊं कारी साहब, आजमाइशें के ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। समझ में नहीं आता कौन सी गलती कर बैठा हूँ जिसकी सज़ा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता और किसी को उसकी हिम्मत से ज्यादा आजमाइश में नहीं डालता। इसलिए इंसान को चाहिए हमेशा अपने गुनाहों से तौबा करे, उसकी माफी मांगे और अपनी गलतियों पे नजर रखे। कभी भी अल्लाह तबारक ताला से अपनी गलतियों और गुनाहों की फहरिस्त नहीं मांगनी चाहिए। जी ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा छोड़ो, ये बताओ क्या चाय पियोगे या खाना खाओगे? मेरा ख्याल है खाने का वक्त है, खाने को कहता हूँ। नहीं नहीं प्लीज़, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, अभी जाना चाहूँगा। जैसे तुम्हारी खुशी। क्या बात है बेटा, कुछ कहना चाह रहे हो? जी कहना तो चाहता हूँ मगर समझ नहीं आ रही कैसे कहूँ आपसे। अरे इतना सोचने की क्या बात है, जो भी कहना है बिला झिझक के। ये रख लें। ये क्या है बेटा? ये चेक है। मैं जानता हूँ इस वक्त आपको पैसों की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ इसे रख लें। इस मुश्किल वक्त में मैं आपके काम आ जाऊंगा तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। सर बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी बेटा, तुमने मेरा एहसास किया। मगर ये वापस रख लो बेटा, मैं ये बोझ नहीं उठा सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्यों इनकार कर रहे हैं। मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ आपको। मैं भी अपनी खुशी से ही इनकार। देखिए मैं जानता हूँ ये रकम आपने किसी को अदा करनी है, प्लीज़ इसे एक बेटे की तरफ से तोहफा समझ के कबूल कर लें प्लीज़। देखो बेटा, अगर मेरा सगा बेटा भी होता तो मैं कभी इतनी बड़ी रकम कबूल न करता। मैंने आप जैसे किसी बुजुर्ग से सुना था कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आप इसे मेरी मोहब्बत समझ लें या जिद, मैं ये चेक वापस नहीं लेके जाऊंगा। ये आपको रखना पड़ेगा। बड़े ही मज़े के समोसे हैं। ऐसा करो मसाला ले आओ जल्दी से, फिर और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे। अच्छा और कुछ? हाँ बोतल भी ले आना साथ में। मैं आता हूँ। और ज़रा जल्दी आना।
हेलो। अच्छा सुन, मेरे आने तक घर मत जाई। और तुझे पता है इतने अरसे बाद मैं इतनी अच्छी जगह पे बैठी हूँ और समोसे खा रही हूँ। हाँ हाँ, और हम शहर से दूर आए हैं। इतना अच्छा पार्क है और इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे घर है। इतना मजा आ रहा है, तेरी सोच है। अच्छा अच्छा, जेलस मत हो, अब आ जाऊंगी। अच्छा यार ठीक है। अच्छा चल, मैं चल बाद में बात करती हूँ, ठीक है? तुम भी खाओ ना। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे साथ यहाँ पे बैठी हो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, पता है मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है आज। अच्छा सुनो, क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि मैं उनकी तरह हूं ही नहीं। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में तो आग लग ही गई। वो अच्छा पहने, अच्छा खाए। तुम तो यही चाहते होगे ना कि भाई मैं अस्पताल से ना वापस लौटूं। इन सब बातों का कोई जवाब नहीं मेरे पास। जो अपने रब पे भरोसा करते हैं ना, रब भी उन्हें कभी मायूस नहीं करता। आप भूल जाते हैं कि वो आपका दामाद भी है। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे